रामलाल एक मेहनती किसान था। वो अपने छोटे से गांव में रहता था, जहां सब लोग खेती करते थे। अपनी जमीन पर वो अनाज और सब्जियां उगाता था। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ उसका जीवन सरल और खुशहाल था। रामलाल हमेशा नया सीखने को तैयार रहता था और अपने खेतों में जी जान से काम करता था। अच्छी फसल होने पर बहुत खुश होता और फसल बेचकर अपने परिवार का ख्याल रखता था। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाता था। उसके बच्चे स्कूल जाते थे और वो चाहता था कि पढ़ लिख कर गांव का नाम रोशन करें। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और उनके साथ समय बिताना पसंद करता था। गांव में सभी रामलाल का सम्मान करते थे क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करता था। एक साल बारिश बहुत कम हुई और सूरज आग उगल रहा था। नदी, तालाब सब सूख गए और खेतों में दरारें पड़ गईं। फसलें सूखने लगीं और रामलाल चिंतित हो गया। उसने कभी ऐसा सूखा नहीं देखा था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी खेती में लगा दी थी। उसकी फसल बर्बाद हो रही थी और खाने को अनाज नहीं था। कर्ज चुकाने के पैसे नहीं थे और उसके बच्चे भूखे सोने लगे। रामलाल बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करे, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करे। एक दिन रामलाल शहर गया और वहां उसने किसान संगोष्ठी के बारे में सुना। संगोष्ठी में सूखे से बचाव के नए तरीके बताए जाने वाले थे। रामलाल ने सोचा, क्यों ना मैं यह संगोष्ठी अटेंड करूं, शायद उसे कुछ मदद मिल जाए। संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने बूंद बूंद सिंचाई और कम पानी वाली फसलों के बारे में बताया। रामलाल को यह तकनीक बहुत पसंद आई और उसे लगा कि यह उसके काम आ सकती है। उसने ठान लिया कि वो इन नई तकनीकों को अपनाएगा। गांव वापस आकर रामलाल ने बूंद बूंद सिंचाई के बारे में जानकारी जुटाई। उसने अपने खेतों में यह तकनीक लगाने का फैसला किया। उसने बैंक से कर्ज लिया और अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाया। साथ ही उसने कम पानी में उगने वाली फसलों की भी बुवाई की। शुरू में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। वे कहते, ये नई नई चीजें करता रहता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने काम में लगा रहा। वो दिन रात अपनी फसलों की देखभाल करता। धीरे धीरे रामलाल की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें हरी भरी होने लगी। ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत हो रही थी और फसलों को पूरा पानी मिल रहा था। जब फसल तैयार हुई तो सब देखते रह गए। रामलाल की फसल बाकी किसानों की फसल से बहुत अच्छी थी। लोग उसकी तारीफ करने लगे। रामलाल ने अपनी फसल अच्छे दाम पर बेची। उसने अपना कर्ज चुकाया और अपने परिवार के लिए नए कपड़े और खाना खरीदा। उसके चेहरे पर खुशी लौट आई। रामलाल ने दिखा दिया कि मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। हमें नए रास्ते तलाशने चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रामलाल की कहानी गांव में आग की तरह फैल गई। दूसरे किसान भी उससे प्रेरणा लेने लगे। वे भी उसकी तरह नई तकनीक अपनाने को तैयार हो गए। रामलाल ने किसी से अपना ज्ञान नहीं छिपाया। उसने सभी को बूंद बूंद सिंचाई और कम पानी वाली फसलों के बारे में बताया। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। गांव में फिर से खुशहाली आ गई। रामलाल गांव के लिए हीरो बन गया था। उसने सभी को दिखा दिया था कि अगर इच्छा शक्ति हो और नए विचार हो तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किलें जीवन का हिस्सा है। हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। नए विचारों को अपनाने से हमें सफलता मिल सकती है। साथ ही हमें अपने ज्ञान को दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। इससे समाज का भला होता है।